मैं मंगल करन वीत राग विज्ञान। होता ही जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्यायाणं नमो लोये सवसाकुणम्। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्तानाश। तीसरा अधिकार मोक्षमा प्रकाशक जी ग्रंथ। अब यहाँ पर कह रहे हैं संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण। संसार का दुख क्यों है? कल बहुत अच्छी सब चर्चा आई कि इस संसार में अनंत दुख है, अनंत दुख है, लेकिन अनादि से अज्ञानी जीवों को इस दुख का कारण नहीं पता। ऐसी बात है, अभी भी नहीं पता। इतनी स्वाध्याय पूजा पाठ दया दान व्रत भक्ति अनुव्रत महाव्रत और दुख का कारण नहीं पता। विचार करो। और दुख दूर करने का उपाय भी नहीं पता। तो मन चाहे तरीके से दुख दूर करने का उपाय किया जा रहा है। अब चूंकि उपाय झूठा है, उपाय झूठा है ना, इसलिए दुख दूर नहीं होता। उपाय झूठा होने से दुख दूर नहीं होता। अब दूर हो नहीं रहा, उपाय हाथ पैर फेंक रहे हैं, दूर हो ही नहीं रहा, तो अब क्या करें? कुछ नहीं, परवश होके सहता है, परवश होके सहता है। कुछ बात ही नहीं बन पा रही है तो क्या करें आप? सो यहाँ पर कोई काल लब्धि पकने पर, कोई बहु पुण्य पुंज प्रसंग से ये कंडीशन बन गई है। क्या बन गई है? मनुष्य देह मिल गई, उत्तम कुल मिल गया, है ना, देव शायगुरु मिल गए, समझने योग्य बुद्धि मिल गई, उस तरफ जिज्ञासा भी हो गई, जिज्ञासा भी हो गई कैसे मैं सुखी हूं, है ना, और उपदेश भी मिल गया, उपदेश भी मिल रहा है, लगातार उपदेश मिल रहा है। निरंतर निरंतर श्री गुरु के द्वारा समझाए जाने पर भी, निरंतर श्री गुरु के द्वारा समझाए जाने पर भी कोई अभी भी समझ नहीं पाए, स्वीकार नहीं करे, तो अब क्या? मतलब ये समझो, अनंत काल के लिए सुखी होने का संयोग अपन को बन गया है, और ये अवसर चूका तो
भ पछताएगा। वो है कुछ नहीं, है तो बहुत जरा सी बात अगर देखें तो। बोधि अपना भाव है, निश्चय तो दुर्लभ नहीं है। किसी की डिपेंडेंसी नहीं है, कहीं से लाना नहीं है, खरीदना नहीं है, बेचना नहीं है, हटाना नहीं, मिलाना नहीं, कुछ भी तो नहीं करना। बोलो, कोई डिपेंडेंसी नहीं, सिर्फ एक थॉट प्रोसेस बदलनी है बस, सोच बदलनी है। वो सोच क्या है? आगम अनुकूल, जैसा भगवान ने बताया एज इट इज स्वीकार करना है बस, सुखी हो जाएगा। और अभी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हुआ। कल मैं डायरी में से लिखा है, यदि यदि मौका मिलने पर आप नहीं सीखते तो प्रकृति फिर सिखाती है। क्या बोला? तो प्रकृति सिखाती है ना। ये अपना थोड़ा सा कल का रिवीजन हुआ, एक बार फिर से देख रहे हैं। अब बहुत बहुत कोई पूर्व उदय से यहाँ दुख का मूल कारण बतलाते हैं, दुख का स्वरूप बतलाते हैं। अब पूरी समय शक्ति इस बात पे लगानी है कि उन उपायों का झूठा बतलाएं। जो तुम उपाय कर रहे हो, पति नहीं सुनता, पत्नी नहीं सुनती, वो ऐसा करते, ये ऐसा करते, गर्मी बहुत है, सरकार खराब है, इनको सही करो, इनको बिगाड़ो, उनको हटाओ, उनको मिलाओ, तुम नक्की करो ये सारे उपाय झूठे हैं। नक्की करो, हम तो इतने महान नहीं है, नहीं है तो बनो। तो सारे उपाय मिथ्या हैं, मिथ्या तो है ही, परंतु वापस बंद के कारण है। मिथ्या तो अकेले मिथ्या नहीं है, वापस बंद के कारण। बोलो, वो छिपकली कॉकरोच को खींच के ही लेती चली जा रही है, उसका एक पंख टपक गया रास्ते में, फिर दूसरा पंख टपक गया रास्ते में। क्या है ये वही लोग हैं जो कदाचित मुमुक्षु मंडल में ही जन्म गए, स्वाध्याय सुनने मिल गई, जो उपाय बताए गए वे झूठे नहीं समझे, है ना, और उपाय भी मिथ्या उपाय करते रहे, सो चले गए दोनों त्रियंच गति में। फिर अभी वो छुट्टी थोड़ी कटी, देह छूटेगी, कर्म थोड़ी छूट जाएंगे। फिर ऐसे प्रसंग बन रहे हैं। अब क्या करेंगे? माँ पे क्या करेंगे? अब तो कोई उपदेश भी नहीं देगा तुम अपने को परमात्मा समझो। कॉकरोच को कौन उपदेश देगा? छिपकली को कौन देगा उपदेश? हरी बात ख्याल में। इसलिए भाई, इस मोह से बस हो, बस हो, बस हो। इस मोह से अब बस हो। वे तो सुधरते नहीं, वे भी तो स्वाध्यायी हैं। कल मैंने एक बात बोली थी कि जितनी भी शक्ति, अच्छे बुरे किसी में भी, जो भी शक्ति पर में लगती है वो वीर शक्ति का व्यर्थ परिणमन है। और देखो, जिन शासन में एक शब्द है प्रभावना, प्रभावना शब्द है ना, आराधना और प्रभावना, प्रभावना करते हैं, तो फिर ये भी तो पर लक्ष्य होता है, ये भी तो हमारी वीर शक्ति पर में जाती है। तो सुनो, वे सारे काम गुण स्थान प्रमाण होते हैं, रोके नहीं जा सकते। जितना शेष राग है ना, परंतु अनंतानुबंधी से बचा जा सकता है। मैं किसी को समझा सकता हूँ, मैं किसी को सुधार सकता हूँ, मैं किसी को हटा सकता हूँ, मैं किसी को मिला सकता हूँ। ये है विपरीत पुरुषार्थ। क्या बोला? और शेष राग में वो चलता है, वो जितना राग है उतना
विपरीत पुरुषार्थ चलता है, लेकिन वो मिथ्या नहीं है, वो मिथ्या पुरुषार्थ, ये समझना। हर बात में ये वाली बात, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान जाति, हर बात में समझना। क्या बोला? ये मिथ्या पुरुषार्थ है, मैं इसको समझा लूंगा, मैं बिगाड़ लूंगा, मैं सुधार दूंगा, ये मिथ्या है। सम्यक होने पर, अनंतानुबंधी का भाव होने पर भी जो जीव आराधना करता है उसको प्रभावना के भाव उत्पन्न होते हैं। अब वो विषय कषाय में सुधारा सुधीरी नहीं करता। क्या बोला? तीर्थंकर प्रकृति काय से बनती है? इसी से बन जाती है, पर लक्ष्य से ही तो बनती है। तीर्थंकर प्रकृति स्व लक्ष्य से तो बनती नहीं है, पर लक्ष्य से ही बनती है। सब जीव सुधर जाए, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, परंतु वो मिथ्या नहीं है ना। ऐसे ही कल थोड़ी सी चर्चा की क्या, कि भूख लगी तो ये दुख है। अब कितने लोगों को तो भूख दुख ही नहीं पता चल रहा। भूख लगे तो दुख है कि नहीं? यहाँ तो डॉक्टर के पास जाए कि डॉक्टर साहब हमें भूख नहीं लगती, भूख लगाओ। तो भूख लगना अच्छी बात समझते हैं मिथ्या दृष्टि। दुख का ही नहीं, कुछ ही नहीं पता। हाथ से दुख है ये पता नहीं, लाफिंग क्लब खोलो, हाथ से क्या है, कषाय कि सुख संवर निर्जरा, दुख है। तो भूख उत्पन्न हुई तो क्या हुआ? दुख उत्पन्न हुआ। अब इस दुख का अभाव का उपाय क्या कर रहे हैं? भोजन करो, और भोजन करते हैं नहीं, मिथ्या उपाय चल रहा है। तो अब ये बताओ कि भूख लगे तो भोजन करें कि नहीं करें? अभी उधर से ही प्रश्न है ना। सुनो, भूख को दूर करने का उपाय है अनाहारी स्वरूप का आश्रय। उपाय बता रहे ना अभी यहाँ। किसी भी दुख को दूर करने का उपाय क्या है? जो बहुविधि भव दुखनिको, बहुविधि भव दुखनिको करी है सत्यानाश। क्या? अपनो करो प्रकाश। अनाहरी स्वरूप का आश्रय, वो भूख को मिटाने का उपाय है, वास्तविक उपाय है, और ये पता नहीं है, तो दूसरे दूसरे उपाय चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब बताओ कि अब वो अनाहारी स्वरूप का आश्रय जब संपूर्णतया होता है तो 18 दोषों से रहित होते हैं अनंत अवस्था में जाके। साइंस समझना, पूरी टेक्नोलॉजी। सम्यक दृष्टि को भी भूख का विचार आता है, अरे मुनिराजों को भी भूख का विचार आता है, आता नहीं आता? तो अब बात ये है कि वो भूख का भाव उत्पन्न होने पर, अब इसका वास्तव अभी पता चल गया, वास्तविक उपाय है अनाहारी स्वरूप का आश्रय। और जब तक आश्रय नहीं हो पा रहा, तब ये भोजन आदि टेम्परेरी इलाज है। भोजन आदि क्या है? टेम्परेरी इलाज, फॉर टाइम बीइंग। तो टेम्परेरी इलाज भी कैसा करना? तो चरणान्यू निकल के आएगा। टेम्परेरी इलाज कैसा करना? चाहे कुछ खाना, अन्य नीति अभक्ष। अरे कम से कम ऐसा तो हो कि जिसमें किसी का घात कम से कम हो, और फिर भी घात हो रहा है तो उसको समझो। क्या समझो? अरे ये व्यर्थ में घात होना पड़ रहा है, इन जीवों का क्या दोष है? बोलो, तुम्हारी भूख मिटाने के लिए दूसरे जीवों का क्या दोष है अपनी तरफ से? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जो हो ना सके उसका पक्ष नहीं। अब भूख तो लगती है, ये अब इतने गुड़ स्थान में तो खाते ही हैं, इतना तो संयम पंचम गुड़ स्थान में होता है, ये ऐसे नहीं। पर वो इस भूख का परिपूर्ण अभाव हो, पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत सच्ची शुरुआत है।
सर्व भूख मिटे। भूख 4 प्रकार की, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजय। ऐसा नहीं गुणसान प्रमाण होती है सो हम खाते हैं, फिर तू मिथ्या दृष्टि। खाते हैं नहीं और जबरदस्ती खाने के भाव, विराधना का फल है। तो अब आराधना कैसे करें कि भोजन से ये भूख नहीं मिट सकती, स्वभाव के आशय से मिटती है। तो जब जब ये उपाय हों तब तक क्या विचार करना, ये सारे उपाय मिथ्या हैं। तो अब तड़प तड़प कर नहीं मरना पड़ेगा। क्या बोला, ये सारे उपाय झूठे हैं, नक्की करो, सारे उपाय झूठे हैं, सब उपाय झूठे हैं। फिर हम ऐसा कर लेंगे, फिर हम वैसा कर लेंगे, फिर हम वो कर लेंगे, उपाय झूठे हैं, सारे उपाय झूठे हैं। तो सच्चे उपाय की रुचि हो, फिर सच्चे उपाय की रुचि हो। ओ ये सारे व्यर्थ जा रहे हैं और नवीन बंध के कारण बन रहे हैं। फिर जैसा अभी उदय आ रहा है ना, इससे और खराब उदय आएगा। ये और तीव्र कषाय और तीव्र बंद करेगी। तीव्र कषाय जब तीव्र बंद कराएगी तो फिर कैसी खराब स्थिति बन जाएगी बोलो। इधर अघाती में असाता बंधेगी और इधर घाती में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतरा और तीव्र बन जाएंगे। बोलो, फिर तो उपदेश समझने लायक नहीं रहोगे, तत्व निर्णय करने लायक नहीं रहोगे। तीव्र कषाय से तो और ज्यादा ही आफत आएगी। आ रही है बात ख्याल में। सो सच्चा उपाय कर लो जल्दी, झटपट। झटती निज हित करे, वे नहीं कर रहे उन्हें मत करने दो, तुम करो। और भाई कोई सगा नहीं है तुम्हारा, सुतदारा होए न सीरी। बोलो, कौन किसका है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का होता नहीं। अरे रे, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपनो ओए। अनेक अनेक गतियों से आए हैं, अनेक अनेक गतियों में जाना है, कोई किसी के जैसा होता नहीं। एक द्रव्य की योग्यता दूसरे द्रव्य जैसी हो सकती नहीं, अनंतों के औदिक भाव भी मिलते नहीं। तो कोई किसके जैसा हो कैसे जाए, प्रकृति नहीं है ना वैसी, कैसे हो जाए बोलो। हम हमारे जैसे हैं तो हमारे जैसे रहेंगे, बस खत्म। ठीक है, आगे बढ़े। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, संसार दुख और उसका मूल कारण। हेडिंग है कर्मों की अपेक्षा से। वहां सब दुखों का मूल कारण, सब दुखों का मूल कारण रख लो, सब अपने अपने दुख। सब दुखों का मूल कारण, पत्नी नहीं सुनती, पति नहीं सुनता, सास खराब है, बहू खराब है, मौसम खराब है, सब लगा लो। पैसा नहीं है, इज्जत नहीं है, आबरू नहीं है, सब रख लो। वो दुख ही नहीं है, वो दुख का कारण ही नहीं है। सब दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम है। सब दुखों का मूल कारण। बोलो, उठाओ प्रथमानियो और विचार करो दुख का मूल कारण। बताओ, अभी तो क्या जरा जरा सी घटना है, कुछ ना कुछ पता है, होते 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 ऐसी आदत हो जाती है, रोने की आदत पड़ जाती है। जरा जरा सी बात में रो जाओ। दूसरों को ये बताओ कि वो हमारे ऊपर दया करें।
दया कहाँ से करे कोई? दया का न किंतु यहाँ विधान, विधान ही नहीं है यहाँ दया का। तेरे कर्माधीन हो रहा है जो कुछ हो रहा है। कौन करे दया? किस पे करे दया? पहले भला करूं अपने पर, पहले दया करूं अपने पर। तुम खुद के ऊपर तो दया नहीं कर रहे, दूसरा कैसे करेगा दया? बोलो। दुख का मूल कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। सीता जी को जंगल में निकाला, विचार करो जरा। कोई छोटी मोटी बात है? हम लोग बहुत लापरवाही से सुन लेते हैं प्रतिमान योग। भाव आसन करके देखो अभी। और आजकल तो कोई ठौर ठिकाना नहीं है, ये व्हाट्सएप फेसबुक। किसी को शंका हो या क्यों तुम किसको व्हाट्सएप कर रहे थे, किससे फोन चला रहे थे? चलो निकलो, वो जंगल में छोड़ के आ जाए। कल्पना करो। है सहन शक्ति इतनी? न खाने का पता, न नहाने धोने का पता, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, कैसे रहेंगे क्या रहेंगे। बोलो। पता हो के छोड़ा जाता कि सुनो कल तुम बस निकलो यहाँ से, तो वो थोड़े से पैसे रख ले, थोड़ी एक दो जोड़ी कपड़े रख ले, क्या रख ले, धोखा दे के निकाला जाए। विचार करो। और ऐसी भयंकर प्रतिकूल परिस्थिति, और विचार करो मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम नहीं है। मिथ्या दर्शन अज्ञान और असंयम नहीं है, तो भी जंगल दुख नहीं उत्पन्न करा सकता। वो रामचंद्र जी का ऐसा तिरस्कार, ऐसा तिरस्कार करे ना पति, तो तिलमिलाहट होती है मान कषाय में, तिल मिला जाता है अंदर से, पूरा हिल जाता है। कितना बड़ा तिरस्कार! तो अप्रत्यक्षान संबंधी दुख तो है, लेकिन अनंतानुबंधी नहीं। क्या बोले? तो उतना रोई गाई होगी। तो मुनिराज मिल गए, उनसे चर्चा हुई, कि कोई भाई बन गया, बन गई व्यवस्था, बनने योग्य बन गई ना व्यवस्था जंगल में भी। तो जंगल में जो व्यवस्था बनी वो क्या था? वो भी उनके ही पुण्य कर्म का उदय। तो जंगल में निकले वो भी पाप कर्म का, उन्हीं के पाप का उदय। अब वो लोग कोई दूसरा तीसरा क्या करे? बता। दूसरा तीसरा क्या करे? ऐसे लगाओ पूरा एक एक वर्तमान युग की घटनाओं का विचार करो, फिर सोचो कि ये जीव दुखी क्यों नहीं हुए, इन्होंने अपनी सफाई क्यों नहीं दी। अरे शूली तक चढ़ाने का आदेश दे दिया जाए राजा के द्वारा, चलो शूली, तो भी नहीं सफाई दे रहे। अब सोचो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की कितनी बड़ी सामर्थ्य है। एक तरफ कह रहे हैं सुनो सूली पे चढ़ा देंगे। मंजू बहन जी आपका वीडियो ऑफ करो, नहीं तो प्रॉपर बैठो। वीडियो ऑन है आपका। क्या बोला? उस सम्यक दर्शन की कितनी सामर्थ्य है कि ऐसे उपद्रव होने पर भी इवन शूली पर चढ़ाने का भी आदेश दे दिया जाए तो भी मौन। शूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया जाए तो भी मौन है। ये नहीं कह रहे कि ये काम हमने नहीं किया। ये देखो ये सम्यक्त की सामर्थ्य। अरे मुझे कौन मार डालेगा, शूली पे कौन चढ़ेगा? ये जो अपयश हो रहा है वो किसका हो रहा है? मैं कौन हूं? अपयश किसका है? बोलो।
ऐसा कौन सा विश्व का दुख है जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होने पर वो उसको दुखी करने में समर्थ बनेगा? और ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें नहीं है जो मिथ्यात्व होने पर तुम्हें तिल मिला नहीं देगा? एकदम छोटी छोटी बात है। बोलो। अभी एनालिसिस करो इसको बहुत गंभीरता से, ऐसे पढ़ लेना नहीं। वहां सब दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम है। सो अब क्या करें? क्या करें बोलो? जब जब दुख उत्पन्न हो, जब जब दुख उत्पन्न हो, तब तब ये विचार करना कि न तो नो कर्म दुख का कारण है, न द्रव्य कर्म दुख का कारण है। दुख का कारण उसी काल में, एट अ टाइम, जिस समय दुख उत्पन्न हो रहा है, नियम से या मिथ्यात्व है, अज्ञान है, असंयम है, इसलिए दुख है। असंयम मतलब मिथ्याचार है। असंयम मतलब उल्टा सीधा खाना पीना नहीं। असंयम मतलब स्वरूपाचरण नहीं। असंयम मतलब तुम उल्टा सीधा खाते हो सो असंयमी हो, ये नहीं। स्वरूपाचरण चारित्र नहीं, इसका नाम है असंयम। परिणति स्वभाव में आनंदित नहीं है, इसलिए दुख है। दुख इसी बात का ही तो है। अंधकार का कोई सोर्स है? अंधकार का सोर्स बोलो। अंधकार का कोई सोर्स ही नहीं है। ऐसी दुख का कोई सोर्स नहीं है जहां से दुख, दुख का फॉर्मेशन हो रहा है। सोर्स नहीं है दुख का। जहां सुख नहीं वही दुख है। जहां सूर्य नहीं है वही अंधकार है। जहां धन नहीं है वही गरीबी है। ओपोजिट है, ओपोजिट। यही बात ख्याल में है? बोलो दुख का सोर्स क्या है? न तो दुख का सोर्स नो कर्म है, न दुख का सोर्स द्रव्य कर्म है, और न तुम्हारी परिणति में कोई दुख का सोर्स है। सुख नहीं है, अर्थात स्वरूपाचरण नहीं है, यही दुख है बस। और स्वरूपाचरण क्यों नहीं है? क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन क्यों नहीं है? क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान क्या नहीं है? ए जीव समझ रहे, अजीब, बस यहीं से चालू होगी कहानी। है तो परिपूर्ण जीव, सिद्धों जैसा जीव, और समझ रहे शरीर। इतना आसान है ये कह देना कि मैं देह नहीं हूं। 24 घंटे दे दृष्टि, दे दृष्टि, दे दृष्टि। अच्छा, अब एक और कहानी चलती है। क्या चलती है? 24 घंटे जो विचार रखना है कि महात्मा, विचार नहीं रखना, निर्णय करो कि मैं वस्तु कौन हूं। फिर नहीं विचार चले तो भी चलेगा। क्या बोला? विचार नहीं चाहिए, निर्णय चाहिए। यहाँ देह देवल में विराजमान मैं परमात्मा हूँ। अब कोई देह को बोलता रहे सो बोलता रहे। अच्छा, ये जो बोल चाल है वो सब भी क्या है? ज्ञान में झलक ही तो रही है बस। किसी ने कुछ बोला गया है तो वो झलक ही तो रहा है बस। तो उसे खराब क्या होगा? खराब क्या हुआ बोलो? मुझ में किसी कोई शब्द सुनने पर मतलब ज्ञान में झलकने पर मेरे ज्ञान में क्या बुरा हुआ? ओहो, ये इतनी सी बात तुम्हारा उत्थान कर देगी। इतनी बात बस उत्थान कर देगी। अरे मैं ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, मेरे में क्या हुआ? दर्पण के सामने जाके बोलो वही शब्द, वही शब्द दर्पण के साथ। जो शब्द तुमसे किसी ने कहे, बेई के बेई शब्द दर्पण के सामने खड़े होके बोलो। फिर देखो दर्पण में क्या हो रहा है। तो कुछ नहीं। तो तुम में क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम तो ध्रुव हो ना, परिपूर्ण ध्रुव हो। क्या होता है उससे? उन्होंने हमसे ऐसा कह दी, जब देखो तब ऐसे ही कहते। दर्पण के सामने चिल्ला चिल्ला के बोलो।
तो दर्पण क्या टूट गया, फट गया, काला हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, क्या हो गया दर्पण में? क्या हुआ? बोलो। देखो, समझो, अपन लोग इतने पुण्यशाली हैं कि ये टेक्नोलॉजी अपने को समझ में आ गई, ये समझने मिल रही। ऐसे कोई, मैं यूट्यूब पे एक दो चीजें देखती हूँ। क्या वो सुबह जैन है ना, सुबह क्या है ना, सात्विक मूवमेंट है ना, उनकी उनकी वीडियोस अच्छी होती हैं, हेल्थ वाइज और मेंटल ग्रोथ की भी बहुत सारी बातें करते हैं वे लोग। तो मैं जानबूझ के सुनती हूँ। उनकी बातें कितनी लिमिटेड है, पता है कहाँ तक लिमिटेड है? कल एक वीडियो में बोल रही वो कि जब आपकी एनर्जी लो हो, तब तब आप सेल्फ टॉक करो। क्या सेल्फ टॉक करो? आई एम पावरफुल, आई एम एवरीथिंग। तो बस सेल्फ टॉक है, आई एम पावरफुल, पर मैं हूं वो देह से ही, देह दृष्टि। आई कैन डू, आई कैन विन, आई कैन लर्न, आई कैन चेंज। बस ये है, बस मैं मतलब ये। अब आप सोचो कि हमें कितनी बड़ी चीज मिल गई है। बाहर तो बस इधर उधर दर्पण के सामने खड़े हो, सेल्फ टॉक करो, आई एम वेरी पावरफुल। फिर क्या होएगा उससे? ऐसा आई बात ख्याल में? यहाँ क्या कह रहे हैं? जैसा दर्पण है वैसा मेरा स्वरूप है। जैसे दर्पण में कुछ नहीं हो सकता, ऐसे मेरे में कुछ नहीं हो सकता। इसका नाम है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और संयम। बस अब कोई दुखी नहीं कर सकता। आओ, कितने कर्म के उदयान है, आओ। वो सब सविपाक निर्जरा है। सुनो, जितने भी कर्म उदय में आ रहे हैं ना, वे तो सब निर्जरित होने आते हैं। तुम नवीन बंद करते हो स्वरूप नहीं जानकर। वो तो निर्जरा हो रही है। कोई बोलेगा, वो निर्जरा हो गई, काम खत्म, अब कभी नहीं सुनने मिलेंगे वैसे शब्द। वो तो निर्जरित हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन अज्ञान से मुझसे कहा, अच्छा कहा, बुरा कहा, क्यों कहा, अब नहीं सुनेंगे, हम नहीं करेंगे। ये नए नवीन 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 बंद। अब ऐसे ही सोचो कि कोई बन जाएगा छिपकली और कोई बन जाएगा कॉकरोच, फिर वो खींचेगा टांग, तब क्या करोगे? बोलो। शिखर पर पहुंचकर स्लिप हुए तो फिर गिर जाना ही शेष जो जितने ऊपर से गिरता है ना, वो उतना ही बड़ा मरण होता है उसका। अभी हम सब शिखर पर खड़े हैं, और अब यहाँ नहीं तो फिर कहीं नहीं और कभी नहीं। ऐसे नहीं तो फिर कैसे, बोलो? क्या ही समझ में? ऐसे नहीं तो फिर कैसे? वहां सब दुख दुख लगे और परद्रव्य दोषी दिखाई दे, तो विचार करना कि ये मेरे अनंत मरण का कारण बन रहा है। मेरा खुद का परिणाम मेरे मरण का कारण बनेगा, दूसरा कोई नहीं। क्यों? दुख का कारण न परद्रव्य है, न द्रव्य कर्म का उदय है, अपना ही अज्ञान है, मोह है और असंयम है। इतनी बात पकड़ में आ जाए ना, तो समझ लो खेल हो जाए। बार बार दूसरे को ही दोष देता, फिर कर्मों को दोष दे, फिर दूसरे को दोष दे, फिर कर्मों को दोष दे। आखिर तो फिर वो ऐसा क्यों बोलते? आखिर तो वो सुनते क्यों नहीं हमारी बात? आखिर उनने हमारी बात क्यों नहीं मानी? आखिर उनने हमें खाने क्यों नहीं दिया? अच्छा, उनने पहनने क्यों नहीं दिया? तुम्हारे उदय के बिना कोई क्या करेगा, बोलो? बाहर में और अंदर में, तुम्हारे अज्ञान मोह के बिना कौन दुखी करेगा? दोनों साइड से लगा लो।
बाहर का कर्माधीन है और अंदर का तेरा खुद का अज्ञान है। बाहर का सब कर्माधीन है और अंदर में खुद का ही अज्ञान है, खुद ही का मोह है। ठीक है। जो दर्शन मोह के उदय से हुआ अतत्व श्रद्धान मिथ्या दर्शन है, उससे वस्तु की यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती। पूर्व का दर्शन मोह का जो उदय है, अनादि से कंडीशन बनी हुई है, तो बनी बनाई कंपाउंड है, कंडीशन बनी हुई है। क्या? मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, अज्ञान मोह राग द्वेष, है ना, कर्म का बंधन और शरीर, ये कंडीशन आज की कंडीशन है ये, बस। अब इस कंडीशन में मैं कौन हूं, ये कंडीशन बनी हुई है। द्रव्य कर्म का उदय भी चल रहा है और तू अपने स्वरूप को नहीं जानता। दो बातें बनी हुई है। आई बात ख्याल में? क्या? जो दर्शन मोह के उदय से हुआ तत्व श्रद्धान है, उससे वस्तु की यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती, अन्यथा ही प्रतीति हो रही है। ऐसा ही लग रहा है, वो खराब है, वो अच्छा है, उनने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, उनने हमारे साथ बुरा नहीं किया, उनने हमारे साथ, ये वस्तु की यथार्थ प्रतीति है। मैं तो मात्र जानने वाला हूँ। इधर हो रहा है पुद्गल का परिणमन, उधर हो रहा है परद्रव्यों का परिणमन, इधर हो रहा है यहाँ शरीर आदि का परिणमन, और मेरे ज्ञान में सब झलक रहा है। अब ये वस्तु की यथार्थ प्रतीति नहीं हो पा रही। क्या बोला? समझ में आई बात? मिथ्या दर्शन के दर्शन मोह के उदय से अतत्व श्रद्धान हो रहा है, वो वस्तु को सही सही नहीं देखने दे रहा, और सही सही दिखने लग जाए तो कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही वह या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा, वस्तु स्वरूप से मेरा कभी न ज्ञान डिगने पा। ये जो कुछ भी घटनाएं हो रही है उसमें क्या करना है? तत्व ज्ञान करना है, बस। तत्व ज्ञान के नाम पे क्या करना है? जो बोला गया वो क्या था? शब्द। जो कुछ भी घटना घटित हुई वो किसका परिणमन था? परद्रव्य का। यहीं पर कर्म का उदय है कि हाँ है। अब इसी कंडीशन में तुम कौन हो, ये बोलो। उन कंडीशंस में कुछ नहीं करना, वे फिक्स है, अनादि अनंत। कोई नहीं अदल बदल पाएगा, भगवान भी उतर के आ जाए तो वे नहीं बदल पाएंगे। वे अपने ही पूर्व भव में अदल बदल नहीं पाए तो तुम्हारे क्या बदलेंगे? और बदले तो तब जब गुंजाइश हो प्रकृति में। अदला बदली तो तब हो जब प्रकृति में कोई गुंजाइश हो। चीनी को खारा करने की कोई गुंजाइश बची है क्या? बोलो। नींबू को मीठा करने की कोई गुंजाइश बच रही है क्या? तो जीव को पुद्गल, पुद्गल को जीव करने की कोई गुंजाइश है क्या? विश्व में व्यवस्था है क्या कोई? बोलो, कौन सी साइंस लगा दें? कितने एजुकेटेड? इसलिए कह रहे हैं ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। वो सारी एजुकेशन व्यर्थ है जो दुख में निमित्त बन रही है। हम पढ़े लिखे, हम एडवांस, और हम ऐसे, हम क्यों माने? हम भी बराबर के। एसपी पाटिल साहब ने एक वर्ड बोला था कि तुम इक्वल हो, सिमिलर नहीं, ऐसा कुछ। सिमिलर हो, इक्वल नहीं। प्रकृति ने जो व्यवस्था बना के दी है तुम्हारे पर पूर्व कर्म के उदय से, तो स्त्री है वो स्त्री है, भगवान से लड़ो।
कि वे है ना मुनिराज को चले जाते 6वें 7वें गुण स्थान तक, हम क्यों नहीं जाते, हम 5 तक क्यों रहते हैं? ये तो गलत बात है। अरे ये प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, उसके भाव ही नहीं हो सकते उससे ऊपर, और प्रकृति में भी अलाउड नहीं है। अब क्या करोगे, फाइटिंग करोगे? तुम जहां तक जा सकते हो वहीं तक चले जाओ, बहुत आनंद है। जितना आनंद उन्हें मिलेगा तो तुम्हें मिल जाएगा। राग देश की कोई जरूरत ही नहीं है, स्वरूप समझ जाओ बस। क्या बोल रहे हैं? वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती, अन्यथा ही प्रतीति हो रही है। जबरदस्ती रस्सी का सांप दिख रहा है कुछ नहीं, अन्यथा प्रतीति हो रही है, इसलिए दुख हो रहा है। तो क्या करना है? प्रतीति सम्य करनी। जहां दे अपनी नहीं तहां न अपनों कोई, जहां दे अपनी नहीं तहां न अपनों कोई। जहां ज्ञान अपनो है वहां अनंत वैभव संपन्न होए। लगा लो ऐसे ही कुछ कुछ। बोलो, मैं कौन हूं? अनंत वैभव संपन्न, ज्ञानादि गुणों का धारी हूं मैं, भगवान जैसा हूं, सिद्धों जैसा हूं। पंडित साहब की एक एक रचना पढ़ो, गुनगुनाओ, खूब पढ़ो, गुनगुनाओ उनको। तीन भुवन के स्वामी मेरे, आया सुखद सवेरा, आनंद उर न समाये प्रभुवर, दर्शन पाया तेरा। अरे आपके दर्शन से ये तत्व की प्रतीति हो रही है मुझको। सबसे लास्ट है, सबसे लास्ट है, बीच में पूरी विधि है। देखो एक पढ़ते हैं। कण कण है स्वाधीन जगत का, तुमने प्रभु बतलाया। कण कण स्वाधीन है। निज पर के करतापन का भ्रम, जिनवर दूर भगाया। इन्हें बिगाड़ दो, इन्हें सुधार दो। सब कण कण अणु अणु स्वाधीन है, आपने बतलाया, हमने सीख लिया। ये समझदार है। तुम बताते रहे ना, हम सीखेंगे नहीं, हम मर के ही रहेंगे। गिर पड़ो कुआं में, और क्या। मरोगे तो भी नहीं, मर तो सकते नहीं। क्षेत्र बदलने से कर्म नहीं बदलते। क्या बोला? क्षेत्र बदलने से, वो अज्ञान मुराग दे तो साथ जाएगा ना। तो समस्या तो अज्ञान मुराग द्वेष की थी ना, पर द्रव्यों की थी ही नहीं। क्षेत्र बदला तो वह अज्ञान मुराग द्वेष वहीं चले गए साथ हम, तो वहीं पे ही दुखी हैं। मैंने बात की थी ना एक बार, एक संस्था में गए, अपन तो ये सोच के गए थे कि चलो आनंद करेंगे, सब साधर्मी मिलेंगे। वहां पे पहुंचे तो सब परिचित ही लोग थे। तो हर का ये भाव था कि ये थोड़ी देर हमारे पास बैठे, थोड़ी देर हमारे पास बैठे। अपन भी बैठ गए एक दो लोगों के पास। अरे प्रभु वहां बैठे तो वो घर गृहस्थी में सास बहू की बात है, वहां पे ट्रस्टियों की बात है, वहां पे अड़ोसी पड़ोसी उन्हीं अगल बगल के रूम में जो रह रहे उनकी बात है। वे तो ऐसे हैं, वे तो स्वाध्याय में नहीं आते, वे कम आते हैं, वे इतना खाते, वे इतना नहीं खाते, उन्हें 4 बार खाना चाहिए, उन्हें ऐसा चाहिए, ट्रस्टी सुनते नहीं है, गर्मी बहुत है, इन्वर्टर है नहीं, फलाना नहीं ठिकाना नहीं। गजब हो गई। कहाँ पे बैठे? क्षेत्र पर। और कहाँ बैठे? सामने वाले कमरे में ही स्वाध्याय, कहीं आना नहीं जाना नहीं। मंदिर कहाँ? इधर इधर, इधर गर्दन मोड़ो मंदिर, इधर गर्दन मोड़ो जनवाणी। अब क्या करें? इससे अच्छा संयोग और क्या होता है? लेकिन राग द्वेष संयोगों से होते ही नहीं, राग द्वेष संयोगों से होते ही नहीं।
राग द्वेष कर्म के उदय से होते ही नहीं। लो, अभी तक पढ़ा रहे थे कर्म के उदय से हुए। क्या बोला? तेरा ही अज्ञान है, तेरा ही मोह है, जिससे तू तत्वों की यथार्थ प्रतीति नहीं कर रहा। क्या बोला? हरी बात ख्याल में? जहां सिद्ध भगवान विराजते हैं वहीं पे अनंत निगोदिया विराजते हैं। वे अनंत सुखी और वे अनंत दुखी। क्षेत्र से सुखी होते तो सिद्ध क्षेत्र में निगोदिया सुखी हो गया होता है। बोलो। कोई भी जीव संयोगों से इस दुनिया में कोई दुखी नहीं है। नरक में सुखी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से, स्वर्ग में दुखी अज्ञान मोह राग द्वेष से। बोलो। तो नक्की करो दुख का मूल कारण क्या है। यथार्थ प्रतीति करो। पर द्रव्य दुख के कारण नहीं है, सुख के भी कारण नहीं है। पर क्षेत्र दुख का कारण नहीं है, पर क्षेत्र सुख का कारण नहीं है। पर काल दुख का कारण नहीं है, पर काल सुख का कारण नहीं है। पर भाव दुख के कारण नहीं है, पर भाव सुख के कारण नहीं है। तो पंच परावर्तन छूटे। क्या बोला? दुख क्यों है? ये वस्तु की यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती। अब उन्हों को तो हो नहीं सकती जिनको न तत्व पता, न तत्व की परिभाषा पता, न तत्व का स्वरूप पता। हमें तो मिल गया है ना। हमें तो सात तत्व के नाम मिल गए, उनकी परिभाषा मिल गई, उनके काम मिल गए, उनका स्वरूप मिल गया। बोलो। अब बोलते हैं एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। अड़तोस नहीं, छूता ही नहीं है। तो फिर दुखी कैसे करेगा? कल परसों की स्वाध्याय भाई जी बोले, किसी ने बोला कि तुम बहुत खराब हो। तो नहीं, तुम्हारे कपड़े बहुत खराब हैं। किसी ने से बोले तुम्हारे कपड़े बहुत खराब हैं, गंदे एकदम। तो बोले कि तुम्हारा ही तो कुर्ता है। नहीं आई समझ में? तुम्हारा ही तो कुर्ता है। ऐसे ही ये सब तो सब कर्म का किया धरा है सब। अब जो बोल रहा है वो भी भाषा वर्गणा है, पुद्गल। और जो शरीर है वो भी पुद्गल का, वो कर्म है वो ही पुद्गल के, तो उन्हीं का दिया हुआ वही, उन्हीं उन्हीं पुद्गल ही पुद्गल को बोल रहा है, उसी का ही है। तो मुझे क्या प्रॉब्लम, तेरा ही तो है, तेरा ही तो दिया हुआ है। हरी बात समझ में? बोलो। दुख का मूल कारण, दुख का मूल कारण लंका में रावण का इतना उपद्रव सीता को दुखी नहीं कर सका। तो आप विचार करो, अपने को आत्मा हूं, दर्पणवत हूं, सब कुछ झलक रहा है, मेरे में कुछ नहीं बिगड़ रहा सुधर रहा। ये वाली बात, ये टेक्नोलॉजी, ये थॉट प्रोसेस, बोलो कितना सुखी कर सकती है। मेरे में कुछ नहीं हुआ। अरे बात ख्याल में? दर्पण के सामने पूरी पूरी एक्टिंग करो, पूरी। जैसी एक्टिंग किसी ने आपसे की ना वैसी करो, फिर देखो दर्पण में क्या हो रहा। ऐसा त्रिकाली ध्रुव, ध्रुव ध्रुव पन्ने का भाव ग्रहण करना। ध्रुव मतलब क्या? पर्याय में जानना हुआ तो भी ध्रुव क्या? ये तत्व की यथार्थ प्रतीति। ठीक है। अब सुनो, सुनो जो बार बार प्रश्न आता है ना, कितना क्लियर लिखा है। उस मिथ्या दर्शन ही के निमित्त से, उस मिथ्या दर्शन ही के निमित्त से जो क्षयोपशम रूप ज्ञान है वह अज्ञान हो रहा है। इस मिथ्या ज्ञान का ही नाम है अज्ञान।
वो वाला नहीं, औधिक वाला। किससे हो रहा है? वो खुद से नहीं हो रहा। वो जो छापसमिक ज्ञान है वो खुद से अज्ञान नहीं है, वो खुद से मिथ्या ज्ञान नहीं है, दर्शन मोह के निमित्त से हो रहा है। सुनो, दर्शन मोह के निमित्त के बिना यदि मिथ्या ज्ञान हो तो फिर कभी सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? फिर तो स्वभाव सिद्ध हो जाएगा। क्या बोला? जो निमित्त के बिना हो वो स्वभाव होता है, और जो निमित्त निमित्त से संबंध रखता हो वो क्षणिक विकार होता है। वो क्षणिक विकार है ये। कौन? अज्ञान। जीव का स्वभाव नहीं है अज्ञान। मिथ्या दर्शन के निमित्त से, ज्ञान की तरफ उपादान से बोलो तो ये उपादानगत योग्यता उस अज्ञान की है। क्यों? उसने खुद संसर्ग किया उधर, अपने स्वभाव को जान सकता था ऐसा। ठीक है? उससे यथार्थ वस्तु स्वरूप का जानना नहीं होता, अन्यथा ही जानना होता है जीव जानना हो रहा है मैं शरीर, है जीव जानना हो रहा है मैं स्त्री, है जीव, अभी भी जीव है, जानता रहे रोंग तो भी जीव ही है। रोंग जानना हो रहा है, रोंग मानना हो रहा है, इसलिए इसलिए असंयम हो रहा है। इसलिए असंयम मतलब चारित्र गुण की विकारी पर्याय दुख। असंयम मतलब दुख। असंयम मतलब खाना पीना नहीं, दुख। असंयम का दूसरा नाम क्या है? दुख, आकुलता, टेंशन, ये असंयम है। जे ऐसा 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 खाते, रात में खाते, दिन में खाते, बहुत असंयम है। नहीं, स्वरूपाचरण नहीं है, इसका नाम है असंयम। दुख उत्पन्न हो रहा है, आकुलता उत्पन्न हो रही है, इसका नाम है असंयम। खाते पीते की बात नहीं करो, यही तो तत्व ज्ञान नहीं होने देता। असंयम बोला तो शरीर दिखने लगा, खाना पीना दिखने लगा, यही तो अतत्व श्रद्धान है। भगवान ने तो परिभाषा नहीं लिखी है ऐसी असंयम की, अपनी मर्जी से मनमानी। क्या बोल रहे हैं? उससे जैसे वस्तु स्वरूप है अपने आनंद में रह सकता था, तो अपने आनंद को छोड़कर वो परिणति पर का लक्ष्य करते हुए दुखी हो रही है फालतू में। ये फालतू का, ये जो संसार है ना, ये फालतू का है। ये दुख है वो फालतू का है। दुख तो सच्चा है, लेकिन दुख का कारण फालतू है। क्या बोला? दुख झूठा नहीं है, दुख का कारण झूठा है। क्या बोला शांतनु? दुख झूठा नहीं है, दुख तो सच्चा है, लेकिन दुख का कारण झूठा है। हैं? हाँ, झूठा है, तेरी परिणति में झूठा है दुख का कारण। समझ आई बात? उससे जैसे वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं प्रवृत्ता, अन्यथा प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार मिथ्या दर्शनादिक हैं वे ही, वे ही, ओनली ओनली वे ही सर्व दुखों का मूल है। बोलो, इसमें दूसरे को हटाना, मिलाना, करना, धरना, कम ज्यादा, इधर जाओ उधर जाओ, माँ छोड़ो, वो खाओ वो परो, ये कहाँ आ रही है? इसमें कोई बात आ रही है? मिथ्या दर्शनादिक हैं वे ही। सम्यक्त्व की सामर्थ्य देखो, सम्यक्त्व की सामर्थ्य बोलो, इतनी सामर्थ्य है कि वो कन्या जिसको वे पवंजा देख के गए और ऐसे पीछे पड़ गए, और इधर उनको विपरीत परिणाम हुआ,
ठीक है, और शादी हो गई, छोड़ के चले गए। सोचो आज की कन्या हो ऐसी कोई तो, फिर एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना नहीं, 22 साल नहीं आए, लेकिन अज्ञान, मोह और असंयम नहीं था। इसलिए ऐसी परिस्थिति तो, आज तो वो लड़की के घर वाले खटिया खड़ी बिस्तरे खोल कर दें। देखो, और वो गई, माँ बाप के पास गई तो माँ बाप ने क्या बोला, वहीं जाओ, ऐसी कुलक्षणी को हम नहीं रखेंगे। सोचो, कहीं जगह नहीं, न ससुराल वाले रख रहे, न मायके वाले रख ले। अब क्या करें, आत्मघात कर लो सीधा सीधा, डिप्रेशन में चले जाओ, मर जाओ, आत्मघात कर लो। सम्यक दृष्टि ऐसे उपाय नहीं विचारता। क्यों? मैं तो दर्पण हूं, मेरे सामने दर्पण में पेट झलक रहा है इतना बड़ा, दर्पण में शब्द झलक रहे, मेरा पेट ही नहीं, मेरा कोई गर्भ नहीं, कुछ नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्मा। बोले कितनी गजब की टेक्नोलॉजी है, कितनी गजब की साइंस है। सोचो, अबे पवन जय आ गए तो बता नहीं सकती थी वे आए थे, और बेबी नहीं कह सकते थे, बेबी मेन गेट से नहीं आ सकते थे। कर्म के उदयों को कहाँ ले जाओगे, कहाँ ले जाओगे? सम्यक दृष्टि होते हुए समझ नहीं थी, या मम्मी को कह देते, मम्मी उसका ध्यान रखना, भाई जी तो बहुत बताते हैं। कौन रखे ध्यान गर्भवती के काल में, और वो ऐसा सब चल रहा है। अब तत्व निर्णय करो, तत्व। अंजना गर्भवती ही नहीं थी, अंजना तो भगवान आत्मा थी, और अपने को जानती भी थी कि मैं परमात्मा हूँ, मेरा कोई गर्व नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं। शेष राग में परिणाम हो रहे थे, परंतु अपने को ज्ञात ही जान रही थी। जो परिणाम होते थे शेष राग में, उनको भी हे जानती थी, उनकी निंदा करा चलती थी। अरे पर लक्ष्य होने पर ये भाव होते हैं, मैं तो अभी भी परमात्मा हूँ। कौन दुखी करेगा? पवंजय की सास के कर्म का उदय, वे दुख के कारण है ही नहीं। दुख तो तब दें वो, अपन अपने स्वलक्ष्य को छोड़ें तो दुख हो, और स्वलक्ष्य में रहे तो सुख हो। दूसरा क्या करेगा? कुछ नहीं। देखो आप सम्यक्त की महिमा देखो, क्या क्या चीज है ये सम्यक्त, जो जो अनंत भवों के दुखों से छुड़ाकर उत्तम अविनाशी सुख में धरता है, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं, उसको ही धर्म कहते हैं, जिसको कोई विश्व की कोई सत्ता दुखी नहीं कर सकती। और कदाचित शेष कषायों में दुख हो तो वापस सेल्फ संबोधन, हे भव्य आत्मा, तू तो परिपूर्ण है, हे भगवान आत्मा तू तो परिपूर्ण है, ये तो तेरा स्वरूप नहीं, शरीर की क्रिया तो तू है नहीं। अपने को सेल्फ संबोधन, यदि विकल्प कुछ आवे तो भी संबोधन समतामय हो। सेल्फ संबोधन, दूसरों को नहीं। दूसरों के संबोधन में तो अपनी वीर शक्ति फालतू खर्च हो जाती है, फिर भी आता है रागवश। तो उस राग में ऐसा विचार नहीं करता, समझाना तो पड़ेगा ही, अब अपने ही तो बच्चे हैं, समझाना तो पड़ेगा ही। काय के बच्चे, काय के कच्चे, क्या बोला? अंजना अपने को गर्भवती देख रही थी कि ज्ञाता दृष्टा देख रही थी? अच्छा सही सही बताना, गर्भवती थी कि नहीं, सही सही बताना, निश्चय से कि व्यवहार से? अरे थी नहीं, कोई जीव गर्भवती अर्भवती नहीं होता। ये तो मनुष्य गति में गर्भज जन्म की व्यवस्था है, बस। वो सारा पूतगल का कार्यक्रम है। मेरा कोई गर्भ होता ही नहीं तो मैं गर्भवती, पागल एकदम। क्या बोला? हमने तुम्हें रखा, 9 महीना पेट में रखा, यही तो सब की सब दुख की जड़ है। दुख की जड़ क्या है? अज्ञान, मोह, असंयम। आगे हैं तो अपने ही बच्चे। अज्ञान, मोह, असंयम, अज्ञान, मोह,
एनालिसिस करो ये पूरी, ठीक है। बहुत बहुत गंभीरता से विचार करना, बहुत, तब कहीं जाके वो पता चले कि ये दुख का कारण क्या है, और जो हम समझ रहे हैं वो एकदम व्यर्थ की बातें हैं, और दुख सच्चा है, बातें व्यर्थ हैं, ठीक है। शेष है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। पूरी द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।